बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 3 अक्टूबर का सबको इंतज़ार था, शायद इस केस का आज फैसला आ गया, लेकिन 9 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। एक तो समाअत के दौरान मार्शल्लाह 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 बहुत हुआ है आज, और दूसरा लास्ट टाइम टीएलपी तनकीद की तो मीडिया ने वावेला नहीं मचाया, लेकिन आज पीटीआई पर तनकीद कर गए चीफ जस्टिस साहब। इसकी वजह क्या थी? और दूसरा सबसे ख़ास चीज़, चीफ जस्टिस साहब आज किसी पर बरहम नहीं हुए। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। आप ना पता है क्या, आप बहुत शरारती बंदे हैं। ये सब आप, हाँ, आप ना वो क्या कहते हैं उसको, पोले पोले लफ्ज़ों में ना बड़े सख्त सवाल पूछे जाते हैं और बाद में उनके जवाब देने होते हैं मुझे। अच्छा, तो वो फिर वहाँ पे हो जाता है मसला, फिर आप मुझे पूरी तरह बोलने भी नहीं देते। अच्छा जी, आज चलें आज खुली कोटी है। देखें, दो दो से तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी आज के केस में। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने भी अपने हम ख्याल जो उनके ब्रदर जजेस हैं उनकी तरह उन्होंने भी पीटीआई को अपने निशाने पे रख लिया। जी, और दूसरा अहम सवाल जो आपने पूछा ना कि मार्शल्लाह की अदालतें तौसीक करती आई हैं, तो मौजूदा हालात के बारे में चीफ जस्टिस साहब का क्या उन्होंने ख्याल सब है? तस्वीरों की तरफ इशारा भी किया कि वो कसूरवार है, ये कसूरवार नहीं है। बस यही बात है ना। तो अभी मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला तो अभी आना है अभी आगे। उनकी चौंके तस्वीरें लटकी हुई हैं ना, तो अगले साल इन्होंने भी वहीं सुप्रीम कोर्ट में दीवार के ऊपर लटके होना है। हाँ, इनकी भी तस्वीर वहीं पे मौजूद होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त आइन की पामाली की बात है ना, कि आमिर हजरात जो है वो आके आइन को पामाल करते हैं। ले मजे करे साथ चाय भी पिए। जी जी, आइन को पामाल करते हैं, यही बात है ना। तो पिछले 1.5 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है? हम्म, आप उस वक्त खामोश रहे। आपने पहले तो पीटीआई के दौर में आप बड़े खतूत लिखा करते थे, बड़ी आवाज़ उठाया करते थे, बड़े बयानात दिया करते थे, बड़ी ऑब्जर्वेशंस आती थी आपकी अदालत से। अब आप मुकम्मल तौर पे खामोश है। उसकी जो मुझे तो वाहिद वजह नज़र आती है वो यही है कि चूँकि अब ये सब कुछ पीटीआई के खिलाफ हो रहा है, और काजी साहब को शायद वो रेफरेंस वाला जो है ना उनके दिल गुस्सा। में गुस्सा, वो उन्होंने अभी तक ख़त्म नहीं किया। और इसी वजह से ना उनको पीटीआई की खवातीन सियासी वर्कर्स के साथ मजालिम नज़र आ रहे हैं, ना सियासी कायदीन की गिरफ्तारियां और उनको अगवा करके लापता करने के मामलात नज़र आ रहे हैं, और ना ही काजी साहब को आम इंतखाबात में ताख़ीर की जो एक आइनी हद है उसको, उसकी खिलाफ वर्जी का मामला उन्हें नज़र आ रहा है। आइन सिर्फ ये नहीं होता कि आमिर आए एमरजेंसी लगा दे, आइन को रोन दे, आइन को मुअत्तल कर दे, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन की खिलाफ वर्जी तो फिर वो हर वो खिलाफ वर्जी कंसीडर होगी जो सियासी लोग भी एक करते शेख हैं। की भी खिलाफ वर्जी है तो पूरे आइन की जहरी खिलाफ बात है। वर्जी। देखें, इससे बड़ी आइन शिकनी और क्या होगी कि आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, हम्म, और आपके ये जो सियासी लीडरशिप थी पीडीएम की, इन्होंने 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवाए। तो फिर ये भी तो उसी के जुमरे में आते हैं। फिर आपने मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया, संगीन गद्दारी का मुकदमा बनाया पूरी पीडीएम के ऊपर, और वो तमाम रियासती इदारे जो 90 रोज में इंतखाबात करवाने में जिन्होंने रुकावट डाली, वो उन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। काजी साहब लगाए ना, अगर इनके अंदर इतनी जुर्रत का ये मुजाहरा कर रहे हैं, ये तस्वीरों की तरफ इशारे कर रहे हैं, ये जो साबिक चीफ जस्टिस साहिबान है उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो अपना बोझ खुद भी उठाए ना, फिर पता चले कि ये कितने दिलेर और बहादुर है। वो एक जज थे उधर एहतसाब उसको इस्लामाबाद की जिलाई अदालत में, जिन्होंने एक दावा किया था कि मैं दिलावर नहीं दिलेर हूँ, और पता चल रहा है कि अब वो इमरान खान साहब का ट्रायल ही सारा जो है वो जेल के अंदर हो रहा है। जी। तो ये तो यहाँ के हाल हैं जजेस के, बातें कुछ और अमल जो है वो सिफर। वो मेरे मुंह में कुछ और लफ्ज आ रहा था, लेकिन चले अल्लाह का शुक्र है कि वो कंट्रोल हो गया। और आपकी तो आवाज भी इतनी ऊंची हो गई थी, मुझे लगता था कि माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, मेरे जेहन में ना वो भारत का एक और लफ्ज था, वो भी जेहन में तो आया था, छोड़ दिया। शुन्ने। हाँ। तो वो बरल चले अच्छा हो गया। हम्म, तो कहने का मकसद ये है कि काजी साहब, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है। हमने तो ये सुना है मौलवी हजरात से, उलमा हजरात से, कि रोज़ महशर सबसे कड़ा हिसाब जज। जज का होना है, काजी का होना है, मुनसिफ का होना है। तो इस वक्त आप पाकिस्तान के मुनसिफ आज़म हैं। हम्म, आप और कुछ नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम उन खवातीन, मजलूम खवातीन सियासी वर्कर्स को ही जो है वो रिहाई दिलवा दें। सनम जावेद को इन्होंने गिरफ्तार किया और शनाख्त परेड की, कोर कमांडर लाहौर पर हमले में उसकी शनाख्त परेड हो गई। कोर कमांडर ही कोर कमांडर हाउस पर सर कोर कमांडर हाउस, जी जी, तो कोर कमांडर साहब भी वहीं पे थे ना सर, केस। मैरून मैरून सर क्या कुर्ते में करें थे, यार, उधर ही आप थे। तो सर उधर ही थे। जर्नलिस्ट है, फैक्ट्स बोलेंगे ना। सर उधर इफेक्ट बोल रहा हूँ, वहीं पे थे वो, लोगों को वो समझाते भी रहे थे, फैमिली उनकी साथ थी, बेटा भी केस जो था। है ना वो जना हाउस चलाने का। चलें चलें जी, ठीक है, हम उसी को लेके चलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा चीज है। बल्कि जिना हाउस आपने ज्यादा बेहतर बताया, कोर कमांडर हाउस को छोड़ें, जिना हाउस।
क्योंकि कायदे आज़म साहब की वो कौमी विरसा है, जो कौमी विरसा होना चाहिए अभी तक। अब फिर जो खास बात है ना उससे मैं उधर ही जा रहा हूँ, उधर ही जा रहा हूँ। कहने का आप मकसद कहीं ये और है जा रहे हैं। कि सनम जावेद साहिबा हम्म, जिना हाउस पर हमले में भी उनकी शिनाख्त परेड में वो आ गई। और कल की खबर है कि जो आपका अल्लाह भला करे वो प्लाजा जलाया गया था, अस्करी टावर, उस पर हमले में भी उनकी शिनाख्त हो गई है। तो वो जिना हाउस में मौजूद थी और उनकी फोटो कॉपी फिर उधर होगी, या वो ये अस्करी तो टावर वाली कानून ने जगह पे डिसाइड मौजूद। करना है ना, सर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, कानून ने डिसाइड करना होता तो ये सारे प्रैक्टिस कुछ अब तक एंड डिसाइड हो चुका प्रोसीजर होता ना बिल। सर। 8 घंटे समाप्त हुई है, कितने घंटे की समाप्त है? 6 घंटे की हुई है, 6 घंटे 9:30 की। बजे शुरू हुई और तकरीबन 4:30 बजे खत्म हुई है। दरमियान में 1 घंटे की ब्रेक है, आधे आधे घंटे की 2 बार ब्रेक हुई हम्म, थी। तो काजी साहब जो है ना वो आज क्रॉस क्वेश्चनिंग कोई नहीं हुई? बहुत जस्टिस ज्यादा आयशा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जस्टिस अतर मिनिल्ला, देखें मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह साहब, आज जस्टिस भी मंसूर आज मुनीब। भी आज भी जो वो मैन ऑफ द मैच है ना, वो 3 जज ही हैं, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा। वजह जस्टिस आयशा का ये सवाल अपनी जगह वैलिड है और इसका कोई जवाब नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने ये जवाब सिर्फ इसका दिया है कि जब फुल कोर्ट इज्तमाही दानिश के साथ फैसला करेगी तो वो हतमी तसव्वुर होगा। तो ये भी तो एक तरह की आप हक तलफी कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप है ये भी। एक तरफ ये कहते हैं कि 17 मुंतखब जज जो है वो कानून जो है वो अपने रूल्स नहीं बना सकते, और उनके बनाए गए रूल्स पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर कैसे होंगे। फिर साथ वो ये भी कहते हैं कि अपील का हक दिया जाना चाहिए ताकि इंसाफ तक रसाई आसान हो। साथ ही वो कहते हैं कि फुल कोर्ट का फैसला हतमी होगा और उसके ऊपर नजर षानी या अपील नहीं हो सकेगी। तो ये बहुत सारी कंट्राडिक्शंस हैं जो जजेस को शायद खुद भी समझ नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में देखें, जस्टिस आयशा मलिक का ये सवाल बड़ा वैलिड है। हमने तो ये देखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस की समाअत हो रही थी, तो उस वक्त भी जो जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने जो सवालात उठाए थे अटार्नी जनरल साहब के पास, उस वक्त भी उनके जवाबात नहीं थे। और अटार्नी जनरल साहब जितने दिन दलाइल देते रहे वो टाल मटोल करते रहे, जस्टिस आयशा मलिक के सवाल को गोल करते रहे। और उन्होंने कई बार कहा कि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा, और ताहाल अटार्नी जनरल साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। और वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि हजारों लोग पकड़े गए, उनमें से 102 अफराद जो फौज की हिरासत में दिए गए, ये किस जब्ते और किस असूल के तहत दिए गए हैं? वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बाद आपने ये तयन किया कि इन 102 अफराद का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में चलना चाहिए? और आज जो जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाए, आज भी उनके इसी तरह के सवाल थे। उन्होंने कहा कि अपील का हक कहाँ पे है? आपने इसी कानून के अंदर कहा है ना। तो चीफ जस्टिस साहब ने इस पर कोई रिमार्क चीफ जस्टिस साहब यही हुआ है ना, मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि बस फुल कोर्ट जो इज्तिमाई दानिश के साथ फैसला करेगी ना, वो हतमी तसव्वुर होगा, उसमें अपील की जरूरत ही नहीं है। तो क्या वो ये दावा कर रहे हैं कि ये 17 जज गलती नहीं कर सकते? अगर पार्लियामेंट के ऊपर ये एतराज उठ सकता है कि पार्लियामेंट गलत कानून उसने बनाया है, तो फिर ये 17 जजेस कैसे दावा कर रहे हैं कि ये गलतियों से पाक है और इनसे गलत फैसला नहीं हो सकता? हलफ का भी बहुत जिक्र हुआ है आज के हलफ की खिलाफ वर्जी। कौन है जो इस मुल्क में अपने हलफ पे पूरा उतरता है? पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन में लोगों ने देखा, हलफ की पासदारी करता कौन है? मेरे ख्याल में तो जज साहब खुद भी नहीं करते। अब देखें ना, जज साहब के हल्फ में है कि वो आइन के, वो कहते हैं ना कि हम आइन के मुहाफिज हैं, आइन की हिफाजत करेंगे। तो करें ना, 90 रोज में इलेक्शन करवाएं ना, पता चले कि आप कितने एक मुहाफिज हैं। बात यह है कि इस मुल्क ने, काजी साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस मुल्क की अदालतों ने हमेशा अमरीत को तौसीक उनकी की है। तो अगर काजी साहब इस वक्त वो है ना एक सॉफ्ट किस्म का मार्शल लगा हुआ है, वो तो एक हार्ड होता है ना कि आपने ऐलान कर दिया मेरे अजीज हम वतनों हो गया, और उसके बाद रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी और हर चीज कंट्रोल में आ गई। तो अब सॉफ्ट मार्शल तो लगा हुआ है ना सर। आप सियासी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, एक सियासी जमात को आपने निशाना बनाया हुआ है, उनके लोग कैद हैं, सियासी क़यादत गायब है, खुद चेयरमैन जो है वो भूडे मुकदमात में जेलों में है, चेयरमैन अंदर, सदर अंदर, वाइस चेयरमैन अंदर। तो सर पीछे क्या रह गया? हाँ। ठीक है। और आप देखें कि उमर अयूब बचे हुए पीछे उमर, वो भी बेचारे सिर्फ छुपे हुए हैं, प्रेस उनके हाँ। भी घरों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, वो भी वक्तन फवक्तन इस हवाले से बताते रहते हैं कि उनके घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि माशाल्लाह सिर्फ वो नहीं है जो माजी में होता रहा था, दुनिया के ट्रेंड तब्दील हो गए हैं, हाइब्रिड सिस्टम आ चुके हैं। और हमने देखा नहीं है ये पीडीएम के 15-16 माह कैसे गुजरे हैं, कौन फैसले करता रहा? अब तो वो क्या नाम है उनका, साबिक वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतराफ़ किया था कि हमारी IMF के साथ डील कराने में आर्मी चीफ साहब का किरदार है। अच्छा मुझे बताएं, समाअत थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की,
इसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने तनकीद की है पीटीआई पर, उसकी वजह क्या है? देखें, मैंने वो पहले आपसे कहा ना जी कि जी, आपने जुमला बोला, जी लेकिन जी, इसकी डिटेल भी चाहिए चीफ ना। जस्टिस साहब और उनके हम ख्याल जजेस को ना सॉफ्ट टारगेट पीटीआई नजर आती है। हाँ, पीटीवी ने आज लेकिन फुल कोर्ट को, आपको पता है ना, फुल कोर्ट चलाते रहे। जी जी, वो भी एक बड़ा तमाशा है वैसे। वो भी हाँ आपको देखें कि तकरीबन 2 साल पहले ना, 2020-21 की बात है, इमरान खान साहब चाइना गए थे। हाँ, उस तो पर उन्होंने शहर बीजिंग गलत में चलाया था। बीजिंग में वो उनके मुलाकात हुई चीनी सदर के साथ, और वहाँ पे सारी वो ऑफिशियल डिस्कशंस हो रही थी, मामलात सारे चल रहे थे। तो उस वक्त इमरान खान साहब गालिबन वहाँ पे वो खिताब कर रहे थे जो पाकिस्तान टेलीविजन ने लाइव चलाया था, और उसके ऊपर उन्होंने बीजिंग की बजाय क्या लिखा था? बैगिंग। बैगिंग। ठीक है। तो यकीनन वो हो सकता है कि वहाँ मुस्लिम पे लीग नून सरकारी का वर्कर काम करते हैं, सियासी नहीं वर्कर। सर, सियासी वर्कर होते हैं ना जो हाँ मुस्लिम लीग नून के माइंडसेट के होते हैं, इस तरह की शरारतें करते हैं। आज भी अब सुना है कि इस हवाले से कोई इंटरनल कमेटी बनी हाँ, है जो इस 4 को मामले लोगों की। को सुना है कि मुअत्तल जी कर जी, दिया। जो लेकिन मसला ये है कि सारा बर्डन आता है डायरेक्टर न्यूज साहब के ऊपर। हम्म, तकरीबन कोई 28 बार वो चीज़ चली है, हम्म। फ्लैश हुई है, एक बार, दो, फूल तीन, कोर्ट, जी फूल हुई। कोर्ट। तो वो सिर्फ 4 लोग जो है ना शिफ्ट में बेचारे कुर्बानी के बकरे फिर छोटे ही बनते हैं ना, बड़े मगरमच्छ बच जाते हैं। तो जिसकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर डालनी चाहिए, वो जो कोई भी है तस्लीम करें कि भाई आपसे गलती हुई है। हम्म, दूसरी बात यह है कि जो पीटीआई का मामला है सर, वो चीफ जस्टिस साहब के हम ख्याल जजेस तो करते ही रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को भी आज पूरे फैक्ट्स मालूम नहीं थे। आपको याद है कि पीटीआई के इस्तीफे लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और गालबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत सिंध हाई कोर्ट ने भी इस्तीफे वापस कर दिए थे कि ये जी। जो इज्तिमाई इस्तीफे हैं ये मंजूर नहीं हुए, क्योंकि अचानक जो स्पीकर कौमी असम्बली थे उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए थे। पहले जिस बुनियाद पर वो इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे, बाद में उसी की खिलाफ वर्जी करके उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए। इनफरादी तौर पर कोई एमएनए पेश ही नहीं हुआ था, तो उसकी बुनियाद पर उनके इस्तीफे वापस हो गए। जब वापस हो गए, कौमी असम्बली में आए तो यहाँ पर उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। कहा गया कि पीटीआई के लोग अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जी, स्पीकर साहब ने ठीक है, यही आर्डर यही दिया था। आर्डर किए थे। तो चीफ जस्टिस साहब को क्या ये मालूम नहीं था कि जिस सियासी जमात को पार्लियामेंट में घुसने ही नहीं दिया गया, वो वहाँ पे डिबेट में हिस्सा कैसे लेती, उसके ऊपर एतराज़ात कैसे उठाती? ये तो पलक झपकने में ये सारी की गई है। और ये बदनीयती देखे, मैंने ये दिन को भी लिखा था ट्विटर के ऊपर भी कि किसी वकील ने ये नुक्ता नहीं उठाया कि ये पूरा कानूनी बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि 1 मार्च को चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का फैसला दिया। उस फैसले के बाद ये कानून आया, क्योंकि उस वक्त मकसद ये था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का जो मामला है वो किसी तरीके से उसको लटकाया जाए, मौखर किया जाए। तो ये तो है ही बदनीयती पर मबनी। काजी साहब के खिलाफ सदारती रेफरेंस क्यों कलदम हुआ था? यही कि उन्होंने फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया और बदनीयती पर मबनी ये रेफरेंस दायर किया गया। तो मेरे ख्याल में वकला को चाहिए कि वो इस नुक्ते को अदालत के सामने वो उठाना चाहें तो वो उठा सकते हैं कि ये कानूनी बदनीयती पर मबनी और हाँ, कानून साजी हो सकती है, लेकिन एक ऐसे मौके पर, एक ऐसे मखसूस वक्त में, एक मखसूस मकसद को रोकने के लिए आइन पर अमल दरामद, इससे ज़्यादा बदनीयती क्या होगी कि आइन पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रही है और पीडीएम की हुकूमत ने आइन पर अमल दरामद रोकने के लिए इस तरह की बूंदी कानून साजी की। तो ये मेरे ख्याल में अदालत को भी इसके ऊपर दो सोचना चाहिए। समातें गुजर गई, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि कोर्ट के अंदर होता क्या है। जज जो हैं वो ना बात करने देते हैं वकील को, ना सुनते हैं, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। और आम तासुर यही है कि शायद जो भी कोर्ट में पेश होता है उसकी ऐसे ही बेइज्जती की जाती है। क्या देख रहे हैं 2 समातों के बाद, क्या इसका फैसला होगा या इसी तरह आगे समातें अभी चलेंगी? आज भी उन्होंने कहा था कि फैसला करेंगे, लास्ट समात में भी उन्होंने कहा था कि आज ही हम फैसला करेंगे, लेकिन दोनों समातों पे फैसला नहीं आया। 9 अक्टूबर को इसका फैसला आ जाएगा। देखें, अब तो काफ़ी सारे जो वकला के दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अटारनी जनरल के दलाइल हो चुके हैं, पीछे चंद एक वकला रह गए हैं, और मेरे ख्याल में 9 अक्टूबर को शायद ये केस कंक्लूड हो जाएगा और उसी दिन शॉर्ट इसका जो मुख्तसर फैसला है वो भी आ जाएगा। बुनियादी इसमें इशू देखें कि चीफ जस्टिस साहब को भी शायद ये बात अब इस बात का एहसास हो गया जो हम पहले बात कर चुके हैं कि इस केस की समाअत के दौरान मामला सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियारात का नहीं है। इस बेंच में मुस्तकबिल के 5 चीफ जस्टिस साहिबान मौजूद हैं। जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक। ये पांचों जो जज साहिबान हैं ये मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे अपनी अपनी मुद्दत में। तो आज इसी बात का जिक्र चीफ जस्टिस साहब ने भी किया कि मैं तो अपने इख्तियारात सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ
मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान भी बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि काजी साहब को इंटरनल मज़ाहमत है जिसका जिक्र उन्होंने किया है। और ये अब देखना ये है कि क्या वो कंसेंसस इस तरह का डेवलप कर सकते हैं तमाम जजेस का। लेकिन मेरे ख्याल में ये मुतफिका फैसला नहीं आएगा, अगर आया भी सही तो शायद अक्सरियत की बुनियाद पे आए। आज केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ कई मौके पर बड़ी खुशगपियाँ हुई, उनकी मुशावरत होती रही, मशवरा करते रहे, एक दूसरे को सलाह मशवरा देते रहे। अच्छी बात है, जजेस के दरमियान ये चीज़ें जो इख्तलाफात है वो बेशक हों, इख्तलाफात ही अदलिया की आज़ादी का आकाश होते हैं कि एक जज का इख्तलाफ है तो उसका इख्तलाफी नोट लिखता है, अपने इख्तलाफ का भरपूर इजहार करता है, लेकिन वो इख्तलाफात ज़ाती नौइयत तक नहीं जाने चाहिए। जैसे हमने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में देखा कि उनको ज़ाती नौइयत का बना लिया गया। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी ये बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इख्तलाफ राय मौजूद है, जस्टिस आयशा मलिक इससे अभी भी मुतमिन नहीं है, और मेरे ख्याल में जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल एहसन भी अपने इख्तियारात इस तरह सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो देखना यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान किस हद तक इसके ऊपर कंसेंसस जो है वो डेवलप कर सकते हैं, होना चाहिए। और अदालत जो बेहतर समझती है उसका वो फैसला करे। लेकिन अहम बात यह है कि एक बार ये दरवाज़ा खुल गया तो फिर बंद नहीं होगा। बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।